बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं, खुश हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि लेक्चरार की सीट्स आई हुई हैं और उसके लिए 2-3 वीडियोज़ हमने पहले भी बनाई हैं कि तैयारी कैसे करनी है, कितनी सीट्स हैं, वो सारी वीडियो में आ चुका है सारा कुछ। आज हम आपको 2021 में लेक्चरार इस्लामियात मेल का जो पेपर हुआ था 29/8/2021 को, वो मुकम्मल हलशुदा आपको मुहैया कर रहे हैं। तो गलती का इम्कान भी हो सकता है, लेकिन कोशिश की गई कि 95% ये पेपर जो है ना बिल्कुल सही तरीके से हल किया गया है। आप इसको देखें और जो गलती वगैरह रह गई हो तो कमेंट में दोस्त जो हैं वो अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, ताकि जो गलती हो खुदा न खासा तो वो दुरुस्त की जा सके। तो टाइम ज़ाय के बगैर हम चलते हैं अब पेपर की तरफ। जो पहला सवाल है वो है अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया। पहले हमने कोशिश की है ये किताबें जो है ना ज़्यादातर वो इकट्ठी दे दी हैं ताकि ये आसानी हो जाए। सारी ज़्यादातर जो किताबें आई थी ना उस पेपर में या मुसन्निफ़ीन के नाम वगैरह वो सारे इकट्ठे आए हुए हैं। आप इनको पहले अलग से देखें, फिर बाकी चीज़ें मिक्स हैं और जनरल नॉलेज की कोशिश की गई आखिर में है वो। और जो अहम चीज़ है, ये किताबों की जो मुसन्निफ़ीन के नाम है ये काफ़ी अहम होते हैं, लेकिन याद बड़ी मुश्किल से होते हैं। अक्सर जो है ना ये गिल्ला रहता है कि इनको कैसे याद करें। इसका भी इंशाल्लाह आपको तरीका बताएंगे एक वीडियो में कि किताबों को कैसे याद रखना है, मुसन्निफ़ीन को कैसे याद रखना है। इसके लिए अलग वीडियो इंशाल्लाह आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला है अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया, ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखी थी। दूसरा सवाल, हदीस के मुश्किल अल्फाज पर जो मुश्तमिल कुतब होती हैं उसको गरीबुल हदीस कहते हैं। तीसरा जो सवाल है अल जामिउ सही, मुकम्मल सही बुखारी का जो है नाम लिखा हुआ था मिन अमूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सही बुखारी का पूरा नाम है जी। जो किताब है इमाम इस्माइल मोहम्मद बिन अहमद बुखारी की, तो उसका पूरा नाम था। फ़तह और रहमान जो फ़ारसी ज़बान में है ये शाह वलीउल्लाह ने लिखी है। और उसके बाद पाँचवा सवाल है मौज़ुल कुरान, शाह अब्दुल कादिर ने लिखी थी मौज़ुल कुरान, तफसीर की किताब है। उम्दतुल कारी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की किताब है। अल मजमू फ़िल फ़िक़्ह इमाम ज़ैद बिन अली। इरशादुस सारी अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। तहज़ीबों का तसादुम यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, स्माइल पी हंटिंगटन ने लिखी है ये किताब, यहाँ मुख्तसर लिख दिया हमने उसका नाम। तारीख़ दावत व अज़ीमत अबुल हसन नदवी। असूलुद्दावा यानी असूलुद्दावत जो थी वो अब्दुल करीम ज़ैदान ने लिखी थी। अब अगला जो सवाल है महाभारत का मौजू क्या है, ये बहुत अहम सवाल है। इसमें काफ़ी अबहाम है, क्योंकि जो महाभारत है इसमें मोहब्बत का ज़िक्र है, जंगों का ज़िक्र है, उमूर का भी ज़िक्र है। तो इसको आप थोड़ा सा इस डाउट को दूर करने के लिए इसको थोड़ा सा कोर्स में से देख भी लेंगे। हमने यहाँ पर जंगें लिखी हैं कि महाभारत का मौजू जंगें थे, वैसे सब कुछ इसमें शामिल था। रहमतुल्लिल आलमीन काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने लिखी थी ये। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा शाह वलीउल्लाह ने लिखी। बाबा रियाजी याकूब अलकुंदी को कहते हैं। वैसे कुछ दोस्त अल ख्वारिज़मी को भी कह रहे हैं, लेकिन जो हमने तहकीक की है उसमें याकूब अलकुंदी निकले हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ये 2 डाउट वाले हैं, और भी चंद एक हैं ऐसे डाउट वाले। तो जो पेपर में पिछले साल जो मेल और फीमेल का पेपर था उसमें कुछ ऐसे गलतियाँ भी थी, उनमें सबको यकसा नंबर दिए गए थे, मुहैया किए गए थे। तो ये चीज़ें जो इनको आप थोड़ा सा तवज्जो से देख लें। जमालुद्दीन अफ़गानी की तारीख़ वफ़ात 1897। ज़ियाउन नबी के मुसन्निफ़ पीर सैयद करम अली शाह अल अज़हरी हैं। किताब अल अम्वाल अबू उबैद अल कासिम ने लिखी थी। 18वां जो सवाल है वहदत शहूद के बानी मुजद्दिद अल अफ़सानी हैं। अबरहा का लश्कर 60,000 पर मुश्तमिल था। पहले डाउट था इसके बारे में, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में राय भी दी, 40,000 का था भाई, लेकिन जब तहकीक हुई तो इसमें 60,000 निकले। खिराज गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता है। 21वां सवाल है वला तकुल्लहुमा में कौन सी नस इस्तेमाल हुई है? इबारतुन नस इस्तेमाल हुई है। मुफस्सिर का मुतकाबिल मुजमिल होता है जी। अगला जो 23वां सवाल है अल मुअजमुल मुफहरिस लिल अल्फाज अल हदीस का मुअल्लिफ विंसेंटिंग था। मुश्तरकीन की एक जमात थी, उसने मिलकर लिखा था, इसका मुसन्निफ ये है जी। 24वां सवाल है सहाबा कराम के नामों पर रिवायात को मसानिद या मुस्नद कहते हैं। खुलफा राशिदीन में से सबसे लंबी मुद्दत कौन से खलीफा रहे? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहे, सबसे ज़्यादा दौर खिलाफत इन्हीं का था। वैसे ये इस तरह का सवाल अक्सर आता है, 4 खुलफा राशिदीन हैं,
तो इनके जो जितने भी हैं मुद्दत कहाँ से शुरू होती है, कितनी कितनी है, 10 साल हैं, 5 साल हैं, जो भी हैं वो भी याद रखना है। 26वां सवाल है, कुरान करीम में उसवा रसूल के अलावा और किस उसवा का जिक्र है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा का जिक्र है। 27वां सवाल और 28वां सवाल सेम थे। बैतुल हिकमा के बानी का नाम हारून रशीद था, और दूसरा उसी के साथ सवाल था हारून की साइंस एकेडमी का नाम वो भी वही है, बैतुल हिकमा। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात है। जिस रिवायत की सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती हो उसे मरफू कहते हैं। अब ये अहादीस में से है, उसका भी काफ़ी तफसीली टॉपिक है, पूरी किताब है। 31वां है तालऊ में कौन सा फ़ेल इस्तेमाल हुआ? फिर अमर इस्तेमाल हुआ है जी, हुक्म दिया जा रहा है। हरूफ जारा की तरह 17 है, ये भी अहम सवाल अक्सर आता है पेपर में। निजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत किसने फरमाई थी? सूरत मरियम की तिलावत जो है हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबी तालिब ने फरमाई थी। 2 लोगों के बराबर गवाही किस सहाबी की थी? ये सहाबी हैं जी हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों किस गज़वा में सरिया में 9 तलवारें टूटी थीं? गज़वा मोता में। आया सोफिया मस्जिद कहाँ है? तुर्की के शहर इस्तांबुल में है जी। 37वां सवाल है, फ़ात इंदलस किनको कहा जाता है? फ़ात इंदलस तारिक बिन ज़ियाद हैं। तर्जमानुल कुरान 38वां सवाल है, तर्जमानुल कुरान किनको कहा जाता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो मशहूर मुफस्सिर कुरान भी हैं उनको तर्जमानुल कुरान कहा जाता है। हुकूमती मशीनरी के अज़ा कितने होते हैं? हुकूमती जो मशीनरी है उसके अज़ा 3 होते हैं जी। मुकन्ना होती है, अदलिया होती है, और जो इंतज़ामी उमूर वाले होते हैं। 40वां सवाल है, सीरत नबी की 2 जिल्दें मौलाना शिबली ने ख़ुद लिखी थी, जबकि 4 जो बाद में लिखी थी वो सैयद सलमान निदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी। अब सवाल वहाँ पर यह था कि कितनी जिल्दें मौलाना शिबली ने लिखी थी? उन्होंने 2 जिल्दें लिखी थी पहली, बाकी सारी फिर मुकम्मल इसको सैयद सलमान निदवी ने किया था। अगली चीज़ है 41वां सवाल, इमाम गज़ाली के नज़दीक फ़लासफ़ा की तादाद कितनी है? 4 है। इख़वानुल मुस्लिमून किस मुल्क की तंजीम है? कहाँ इसका सदर दफ्तर है? ये मिस्र की है जी। बरसग़ीर में सूफिया सिलसिले की बुनियाद 10वीं सदी में पड़ी। खल्क़ुल कुरान मुतज़िला का एक वो है। 44 और 45 जो थे वो सेम थे सवाल, तो उनका इकट्ठा बना दिया गया है। हंगामी और कहत साली जो टैक्स होते हैं, हंगामी हालात में जो टैक्स लगे हैं या कहत साली में जो टैक्स लगते हैं, उनको ज़राइब या नवायब कहते हैं। दोनों नाम हैं, दोनों में से जो है वो ठीक है। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक जो मनसूख आजात हैं वो 5 हैं जी। 47वां सवाल है, अर्रहीकुल मखतूम किस ज़बान में लिखी गई है? ये अरबी ज़बान में है। पहले अरबी ज़बान में थी, अरब में मुकाबला था, वहाँ पर ये किताब लिखी थी। फसीहुद्दीन मेरे ख्याल में नाम है उनका। तो बाद में इसका उर्दू तर्जमा भी उन्होंने किया, तो अरबी में भी है, उर्दू में भी है। ये ग़ज़वा बनी मस्तलक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से अज़वाज मुतहरात में से थी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। 49वां सवाल है, मोता इमाम मालिक जो थी उसको जबरन नाफिज करने में कौन नाकाम रहा? अबू जाफ़र मंसूर। कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये खलीफा हारून रशीद हैं, लेकिन ये अबू जाफ़र मंसूर हैं। तहकीक जो की गई है उसमें यही साबित हुआ है। अब जो ज़ईफ़ रावी होता है वो सक्का की मुखालफत करे, ये 50वां सवाल देखें। ज़ईफ़ रावी सक्का की मुखालफत करे तो क्या कहलाता है? वो मुनकर कहलाता है। लेकिन ये सवाल था पेपर में, अब एक साथ हमने और भी लिख दिया है कि अगर सक्का की मुखालफत करे तो वो शाज़ कहलाती है। मुकस्सरीन साहबा में हज़रत आयशा का नंबर, अब ये बहुत अहम सवाल है, इसमें बहुत डाउट रहे हैं। कोई कहते तीसरा नंबर है, कोई कहते दूसरा है, कोई कहते चौथा है। अगर सहाबा कराम में देखें तो उनमें तकरीबन दूसरा तीसरा बनता है, लेकिन सहाबियात में पहला नंबर बनता है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। इनसे 2210 यानी 2210 अहादीस जो हैं वो मनकूल हैं। सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ अव्वलीन तौर पर गोरमक्खी ज़बान में लिखी गई थी। इनकार हदीस का मूजिद किनको कहा जाता है? ज़ुवैल ख़वैसरा तमीमी, मुकम्मल नाम है ज़ुवैल ख़वैसरा तमीमी, इनको कहा जाता है जी। ये वैसे इसके बारे में भी काफ़ी डाउट है, लेकिन जो तहकीक ने साबित की है, हमने किताबों में देखा, इधर उधर से सुना, तो वो यही है, ज़ुवैल ख़वैसरा है तमीमी। 54वां देखें, गैर वाज़ेह अल्फाज में तलाक़ को तलाक़ बैन कहते हैं, यानी जो किनायतन इशारतन दी जाती है उसको तलाक़ बैन कहते हैं, और जो दूसरी होती है वाज़ेह अल्फाज में उसको तलाक़ रजी कहते हैं। वेदों की तादाद जो हिंदी वेद हैं उनकी तादाद 4 है जी। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, इस तरीके से। पहला आज 9 हिजरी में हुआ। बदर का मदीना से फासला 60 मील है।
उसके बाद जी नरवान की इस्तिलाह बौद्ध मत का हिस्सा है। अहले ईरान इस्लाम से पहले आग की पूजा करते थे। जमालुद्दीन अफ़गानी की वफ़ात 1897। जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है जी बहुत बड़ी, ये मक्का मुकरमा यानी सऊदी अरब में है। कुरान मजीद में कितनी मसाजिद का जिक्र है? 4 मसाजिद का जिक्र है। ये भी अहम सवाल है, इसमें भी थोड़ा सा वो है कि जो कुरान मजीद में मसाजिद का नाम है ना, वो 3 मसाजिद का नाम है, वैसे ज़िक्र जो है वो 4 मसाजिद का है। तो अब ये इसमें भी काफ़ी अजीब सा सवाल था ये। तो ज़िक्र जो है वो 3 मसाजिद का है, लेकिन ज़िक्र 4 मसाजिद का है, नाम जो है वो 3 मसाजिद का दिया हुआ है। ज़रतुश्त किसकी पूजा करते हैं? आग की पूजा करते हैं। इस्लाम से कबल अरब वाले किस दीन के पैरों थे? दीन हनीफ के पैरों थे। आर्य समाज का बानी दयानंद सरस्वती पढ़ते हैं इसको, वो है जी। किताबुल अम्वाल अबू उबैद अल कासिम ने लिखी। और आगे है जी मजमुल फ़िक्का जो था उसका हेड क्वार्टर जिद्दा यानी सऊदी अरब में है। तालमूद यहूदियों की मजहबी किताब का नाम है जी। 69 देखें, बर सग़ीर में पहला तर्जमा जो हुआ था, सबसे पहला तर्जमा बर सग़ीर में, वो सिंधी ज़बान में हुआ है जी। और अगला सवाल है, सीरत का लफ्ज़ पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? अब ज़्यादातर जो आमतौर पर कहा जाता है वो इब्न हिशाम हैं, लेकिन जो तहकीकारों ने किताबें पढ़कर बताया है वो है इब्न इसहाक़। अब इन दोनों में से एक है, आप भी इसको कोर्स से मज़ीद क्लियर कर लेना, तो गलती का इम्कान हो सकता है हमने जो कुछ ये बनाया है इसमें भी। तो तहकीक करें इस तरह के डाउट वालों पर थोड़ा सा। मैंने आपको बताया पहले भी, पिछले इसमें कुछ डाउट वाले थे, उनके इजाफी नंबर दिए गए थे। तो इब्न हिशाम या इब्न इसहाक़ इन दोनों में से एक हैं, तीसरा कोई नहीं है। सहाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सवाल था। सहाबी के लिए मुलाकात सबसे अहम ज़रूरी होती है जी। आखिरी अब्बासी खलीफा का नाम मुअतसिम बिल्लाह। अगला है, शेखैन की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल होती है? शेखैन की इस्तिलाह सब के लिए इस्तेमाल होती है जी। ये 73वां सवाल देखें, शेखैन की इस्तिलाह सहाबा कराम, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा सब के लिए इस्तेमाल होती है। ईमान के कितने से ज़ायद शाखें हैं? जी हाँ, ये सवाल भी था कि ईमान के 70 से ज़्यादा शोबे हैं। अगर सन्नत की इब्तिदा से 2 रावी मखज़ूफ़ हों तो उसको मुअल्लक़ कहते हैं। अगर एक ही मकाम से हों तो उनको मुअज़्ज़ल कहते हैं जी। इज्तिहाद के मानी है बज़्लुल जुहद, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश, आला दर्जे की कोशिश। 1000 से ज़ायद अहादीस रिवायत करने वाली ख़तून की तादाद 1 है जी, वो हज़रत आयशा हैं, जिनकी कुल अहादीस की तादाद है जी 2210। 78वां सवाल देखें, निज़ामुल बरीद सबसे पहले किस खलीफा ने नाफिज फरमाया था या किस खलीफा में शुरू हुआ था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में शुरू हुआ था। 79 सवाल, इज़हारुल हक़ ईसाईयत के रद में लिखी गई थी। रहमतुल्लाह किरानवी इसके मुसन्निफ़ हैं जी, वहाँ पर सिर्फ यही लिखा हुआ था कि इज़हारुल हक़ किसके रद में लिखी गई थी? ईसाईयत के रद में। 80 सवाल देखें, ऐसी किताब जो सहाबा के अस्मा की तरतीब पर लिखी जाए उसे मुस्नद कहते हैं। शेखैन से क्या मुराद है? ये दोबारा हमने लिख दिए, पहले आ गया ये सवाल। सहाबा कराम, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा मुराद हैं। तौरात के मानी है कानून और तालीम के। अकीदा खल्क़ुल कुरान मुतज़िला का अकीदा है जी, उसकी किताब है, तहकीक है। 84 सवाल देखें, सिलसिला चिश्तिया के बानी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। 85 सवाल देखें, 50वां, प्रिंसिपल्स ऑफ मुहम्मदन जूरिस्प्रूडेंस, ये अब्दुल रहीम इसके मुसन्निफ़ हैं जी। रमज़ान के नमाजी मुहर्रम के सिपाही चलाक ज़हरदार लोगों को कहा जाता है जी। अब जनरल नॉलेज के सवाल है, ज़्यादा ये उर्दू का था। 87 सवाल देखें, हु बिकम द ओल्डेस्ट पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 5 विकेट्स ऑन डिब्यूट? नुमान अली था जी। हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं? दोनों के फंक्शन होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में, डिजिटल के भी होते हैं और एनालॉग के भी होते हैं। अगला सवाल था नादिर शाह के बारे में, हु वाज डिफीटेड बाय नादिर शाह इन करनाल? मोहम्मद शाह अब्दाली, मेरे ख्याल में ये मुग़ल शहनशाह थे, वो हैं। 90 सवाल नंबर देखें, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एज आ ईमेल क्लाइंट, ये कंप्यूटर का सवाल है। विंडसर कैसल कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में है जी। यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन लक्स है जी, इल्यूमिनेशन का यूनिट जो है वो, या इल्यूमिनेटेंस का यूनिट जो है वो लक्स है। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। हु रोट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? समुएल पी हंटिंगटन, ये इसने लिखी थी किताब।
यानी तहजीबों का बिगाड़, तहजीबों का क्लैश जो है उसके बारे में। आगे जो सवाल था वो रियाजी का सवाल था, मैथ का सवाल परसेंटेज के बारे में, कि किसी चीज़ के इफ द मार्केट प्राइसेस 1700 एंड सेल प्राइसेस 1360 डिस्काउंट एंड परसेंटेज, कितना डिस्काउंट बनता है? 20% बनता है। अब इसका आपको मैं अहम तरीका बता रहा हूँ कि जब भी मैथ का जिस तरह का सवाल है उसका जवाब कभी ना देखें, पहले उसको पहले अपने जहन में हल कर लें, हल करने के बाद फिर जवाब देखें। पहले उसको हल करें, रफ अमल की जगह भी होती है वहाँ पर उसको हल करने के बाद ना फिर देखें कि जवाब वो है, अगर है तो फिर ठीक है, नहीं तो ऐसे टाइम ज़ाया होता है। उसके बाद अगला है जी सिनोनिम आ गया इंग्लिश का। इंग्लिश के सवाल भी आ जाते हैं, 1-2 नंबर का आता है, कभी कभी, कभी नहीं भी आता। इसमें प्रीपोजिशन भी आ सकती है, जैसे ना यहाँ सिनोनिम है, एंटोनिम भी आ सकता है, और वर्ब की फॉर्म भी आ सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव, कोई भी चीज़ आ सकती है उसमें से। तो इंग्लिश की भी काफ़ी अहम चीज़ है, उसको भी देना टाइम। सिनोनिम ऑफ इनसिक्यूटेबल मैस्ट्रेस है जी। उसके बाद है खाली जगह पूरी करनी थी। ही गाट अ कार फ्राम कंपनी फॉर डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस था, ये वर्ब की फॉर्म लगानी थी। 58 सवाल नंबर देखें। डोनाल्ड ट्रंप चेंज्ड एम्बेसी टू जेरूसलम। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो अपनी एम्बेसी जो थी उसको और मकाम से दूसरे मकाम जेरूसलम ले आया था 2017 में। इंग्लैंड की टीम कितने साल बाद पाकिस्तान आई थी? 16 साल बाद पाकिस्तान आई। तो क्रिकेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट के बारे में 2 सवाल लाजमी आते हैं, एक पहले वीडियो में हमने बताया है। क्रिकेट को, ख़ास तौर पर क्रिकेट को आपने ज़्यादा फोकस करना है, बाकी गेमों के बारे में सवाल आ सकता है। आखिरी सवाल है जी सवाल नंबर 100। हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? फजल हुसैन था। तो गलती का इम्कान हो सकता है, तो आप सबसे गुजारिश है कि गलती जो हो आपको वो सही नज़र आए, कि तहकीक की हो आपने, तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि इसकी इस्तेलाह हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आएंगी। फ़ीमेल का पर्चा भी करीब इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा, और पेपर की तैयारी का तरीका, ख़ास तौर पर कुतुब कैसे तैयार करनी है, उनके नाम कैसे तैयार करने मुसन्निफ़ीन के, उसके लिए इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे। फिर आप इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।